हेलो मेरे प्यारे सिस्टर, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं हूं आपका भाई चंदन एक बार पुनः इस वीडियो में प्रेजेंट हो चुका हूं। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नई वैकेंसी 35,000 एएनएम आने की आगाज हो चुका है। अब ये जो वैकेंसी आएंगे तो इसके एग्जाम ऑनलाइन होना है, इसीलिए एग्जामिनेशन की तैयारी अभी से शुरू कर देंगे तो हम लोगों के लिए बेहतर होगा। चलिए एएनएम की तैयारी कराना शुरू किए हैं और आज क्लास दूसरा लेकर के आ चुके हैं। मिडवाइफरी का वीवीआई क्वेश्चन अभी चल रहा है। जिन सिस्टर ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन सिस्टर को अभी तक में पहला एएनएम की क्लास छूट चुका है मिडवाइफरी का क्वेश्चन, तो लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, उस वीडियो का देख लीजिएगा और इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको मिडवाइफरी एएनएम मिल जाएगा। और प्ले लिस्ट में कल का वीडियो हमने उसमें डाल दिया है, वहां से आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग को नहीं मिले वो वीडियो तो कमेंट करिएगा, फर्स्ट वीडियो का लिंक हम आपको डाल देंगे। तो मेरे प्यारे सिस्टर, आज की इस वीडियो में धमाल मचाएंगे वीवीआई क्वेश्चन के साथ। साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा इस वीडियो में कि सभी सब्जेक्टों की क्लास हम आपको 7 दिन के अंदर शुरू कर देंगे, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, हर सब्जेक्ट की क्लास शुरू करेंगे। एएनएम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो या एएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो वो भी देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके सिलेबस में होते हैं और आपको पढ़ाई करने होते हैं। तो सारे एएनएम सिस्टर के लिए ये सारे वीडियो होने वाले हैं। जल्दी से सबको वीडियो शेयर करिए, जिससे कि जितने कैंडिडेट हमसे जुड़ेंगे सारे लोग क्लास करेंगे तो और अच्छे से क्लास कराने में मुझे भी अच्छा लगेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीवीआई क्वेश्चन लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग आगे तरफ और देखते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से नए नए क्वेश्चंस को। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कल हम आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को घबराना नहीं है, हम छोटा छोटा वीडियो ला रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी वैकेंसी आई नहीं है। जब वैकेंसी ये 35 के की जो अनाउंसमेंट हुआ ये वैकेंसी आ जाएंगे तब तक आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो गए रहेंगे, इसलिए अभी छोटे छोटे वीडियो हम ला रहे हैं। अब आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैथ का क्लास शुरू करिए, मैथ का भी मैं क्लास शुरू कर दूंगा, जीके जीएस का भी मैं क्लास शुरू कर दूंगा, टेक्निकल का मैं तो क्लास शुरू कर दिया हूं। तो सारे चीज़ का क्लास आप लोग के सामने दिखने को मिलेंगे, इसलिए किसी भी कैंडिडेट को किसी भी तरीके से नहीं घबराना है। रीजनिंग का क्वेश्चन आते हैं तो रीजनिंग में हम आप लोग को बताएंगे। अभी टेक्निकल पढ़िए, टेक्निकल पढ़ने से ये होता है कि टेक्निकल के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे वो सारे कैंडिडेट भी अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, इसलिए हम अभी मिडवाइफरी क्वेश्चन को लिए हैं। और जो फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन हैं उसको भी लेंगे, तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट भी वीडियो देखेंगे तो उन लोगों के लिए भी फायदा होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, एक महिला का आज सुबह प्रसव हुआ क्योंकि यह उसका पहला बच्चा है, निम्न में से कौन सा लक्ष्य सबसे उपयुक्त है। अब कह रहा है कि आज सुबह प्रसव हुआ और उसका पहला बच्चा है, तो उनमें से कौन सा जो लक्ष्य है वो सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन है माँ और बच्चों के लिए समय से पहले डिस्चार्ज होना, माता पिता की भूमिका के लिए तेजी से गोद लेना, माता पिता दोनों को प्रभावी शिक्षा, नकारात्मक भावनाओं को अभिव्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकता। तो देखिए, जब पहला बच्चा यहाँ पर जन्म लिया है और आज सुबह प्रसव हुआ है, तो इस स्थिति में अगर बात करिएगा तो माता पिता दोनों की प्रभावी शिक्षा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि माँ और बच्चों के लिए समय से पहले डिस्चार्ज होना ये कहीं उचित नहीं होगा, समय से पहले डिस्चार्ज होना। माता पिता की भूमिका के लिए तेजी से गोद लेना ये भी उचित नहीं होगा। नकारात्मक भावना तो कहीं से उचित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर एक ही होगा, माता पिता दोनों को प्रभावी शिक्षा होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से कि ग्रेविडा क्या दर्शाता है। यहाँ से क्वेश्चन है कि ग्रेविडा क्या दर्शाता है, गर्भावस्था को, पिछली गर्भावस्था को, 30 और उससे ऊपर की अवस्था में गर्भावस्था को, या इनमें से सभी। तो देखिए ग्रेविडा जो है, ग्रेविडा एक गर्भावस्था को दर्शाते हैं, याद रखेंगे, सिर्फ गर्भावस्था को दर्शाते हैं ग्रेविडा। ठीक है, कभी कभी पूछ दिए जाते हैं ग्रेविडा क्या दर्शाते हैं, तो गर्भावस्था को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, गर्भाशय नली और अंडाशय के विकार हैं। यहाँ से देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, कह रहा है कि गर्भाशय नली और अंडाशय के विकार है, इनमें से कौन गर्भाशय नली और अंडाशय का विकार है ये बताने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं गर्भाशय नली और अंडाशय के विकार का। तो ऑप्शन क्या है मेरा, एक्यूट स्प्लिंडस, अस्थानिक गर्भावस्था, ट्यूमर, उपयुक्त सभी। तो यहाँ से अगर बात करिएगा तो गर्भावस्था नली और अंडाशय के जो विकार हैं ये इनमें से सभी हैं, यानी कि तीनों इनमें से गर्भाशय और अंडाशय के विकार होते हैं। जैसे कि एक्यूट
स्लिम्पिगिटस, अवस्थानिक गर्भावस्था और ट्यूमर, ये तीनों गर्भाशय नली और अंडाशय के विकार होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि भ्रूण का भोजन की आपूर्ति कहाँ से होता है। देखिए भ्रूण जो होते हैं, भ्रूण के भोजन कहाँ से मिलते हैं, उसकी आपूर्ति कहाँ से होते हैं। तो माता की धमनी से, गर्भाशय से, अपरा से, अपरा मतलब प्लीसेंटा, ठीक है, प्लीसेंटा से, उसके बाद एन्यूमेटिक थैली से। चलिए बताइए भ्रूण का जो भोजन की आपूर्ति कहाँ से होता है। तो भ्रूण का जो भोजन की आपूर्ति होता है वो प्लीसेंटा से होता है। ठीक है, प्लीसेंटा से होता है। ऑप्शन नंबर याद रखेंगे सी, अपरा। अपरा हिंदी में कहते हैं, प्लीसेंटा ज़्यादातर याद रखिएगा, प्लीसेंटा आसान वर्ड है, याद रहेंगे। तो भ्रूण की जो भोजन की आपूर्ति होती है कहाँ से, तो प्लीसेंटा से होती है, अपरा से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ, सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से, ठीक है, यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूण संकट के संकेत है। भ्रूण संकट का संकेत यानी कि भ्रूण को डेथ होने का संकेत इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है भ्रूण की हृदय की आवाज़ अनियमित होती है, मेकोनियम दाग स्राव, भ्रूण के दिल की आवाज़ 120 प्रति मिनट से कम, ये सभी। देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन से ही लग रहा है कि ये सही भी होगा, क्योंकि भ्रूण की हृदय की आवाज़ अनियमित होगा तो समझ लीजिए भ्रूण संकट की स्थिति में है। मेकोनियम दाग जब होगा तो ये समझ लीजिए कि भ्रूण की संकट की स्थिति में है। और भ्रूण की दिल की आवाज़ अगर 120 मिनट से कम हो रहा है तो बिल्कुल रूप से संकट की स्थिति में होगा। तो ये तीनों यहाँ से सही होगा। तो याद रखिएगा भ्रूण का जब संकट की स्थिति आ जाएगा तो उसकी हृदय की आवाज़ अनियमितता हो जाएगा, मैकोनिया दाब हो जाएंगे और भ्रूण के दिल की आवाज़ 120 मिनट प्रति से कम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मरीज, यहाँ से देखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, कह रहा है कि एक मरीज प्री एक्लेम्पसिया से एंडेप्सिया की ओर बढ़ता है, नर्स की पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन देखिए कितनी अच्छी है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक मरीज प्री एक्लेम्पसिया से एंडेप्सिया की ओर बढ़ रहा है, प्री से एंडेप्सिया की ओर बढ़ रहा है तो नर्स की पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए। ऑप्शन है फेस मास्क द्वारा ऑक्सीजन का प्रबंधन करें, खुले वायुमार्ग के रूप में साफ करें और बनाए रखें, मैग्नीशियम सल्फेट के अंतःशिरा रूप से प्रसारित करें, रक्तचाप और भ्रूण हृदय की गति को आकलन करें। देखिए एक मरीज जो यहाँ पर होते हैं जो कि प्री एक्लेम्पसिया से एडमेप्सिया की ओर बढ़ता है, तो इस स्थिति में नर्स की जो पहली कार्रवाई होता है वो रक्तचाप और भ्रूण की हृदय गति को आकलन करते रहना चाहिए, ये उसकी पहला कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार से यहाँ पर आप लोग ऑप्शन दिखेगा, प्री एक्लेम्पसिया से एंडेप्सिया की ओर बढ़ रहा है तो इस स्थिति में नर्स की क्या काम होगा, रक्तचाप और भ्रूण की हृदय की गति को आकलन करते रहना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा निर्मित नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और मानव कोरोनियोनिक गोनाडोट्रोफ। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। बाकी यहाँ जो तीन हार्मोन देख रहे हैं, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोफ, ये तीनों हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा निर्मित होते हैं और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये प्लेसेंटा के द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो गया, सही आंसर टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि निम्नलिखित में कौन सा IUCD, ठीक है ना, IUCD के उपयोग से जुड़ा सबसे आम दुष्प्रभाव है। तो निम्नलिखित में कौन सा IUCD से जुड़ा सबसे आम दुष्प्रभाव है। ऑप्शन है मेरा अस्थानिक गर्भावस्था, IUCD का निष्कासन, गर्भाशय का टूटना, अत्यधिक मासिक धर्म प्रभाव। तो चलिए बताइए इनमें से कौन IUCD के उपयोग से सबसे जुड़ा आम दुष्प्रभाव है। तो अगर बात करेगा इनमें से, तो अत्यधिक मासिक धर्म का प्रवाह होना IUCD के सबसे आम दुष्प्रभाव का ये लक्षण है, अत्यधिक मासिक धर्म का प्रवाह होना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे।
तो बच्चे आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा। थोड़ा क्वेश्चन शुरू में डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में कौन सा गर्भावस्था के विषाक्तता का संकेत है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा गर्भावस्था के विषाक्तता का संकेत है। गर्भावस्था की विषाक्तता का संकेत पूछ रहा है। ऑप्शन है निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्त शर्करा और उच्च रक्त शर्करा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्तता का संकेत है। तो इसका अगर राइट आंसर देखेंगे तो उच्च रक्तचाप हो जाता है ना। तो निम्नलिखित में कौन सा गर्भावस्था के विषाक्तता का संकेत होता है, उच्च रक्तचाप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर, उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, गर्भावस्था के दौरान शारीरिक रक्त अल्पता का परिणाम क्या है। देखिए, गर्भावस्था के दौरान शारीरिक रक्त अल्पता का परिणाम क्या है। तो आयरन के सेवन में कमी, मां की प्लाज्मा मात्रा में वृद्धि, गर्भावस्था में एरिथ्रोपेसिस में कमी और भ्रूण की बढ़ी हुई मांग। तो चलिए बताइए, इसमें से गर्भावस्था के दौरान शारीरिक अल्पता के परिणाम क्या। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मां की प्लाज्मा मात्रा में वृद्धि। मां की प्लाज्मा मात्रा में जब वृद्धि हो जाती है तो शारीरिक रक्त अल्पता का परिणाम यहाँ पर दिखने लगता है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने यहाँ पर टोटल आज 20 तक क्वेश्चन किए हो। धीरे धीरे क्वेश्चन करिए और इसी को 2-3 बार देखते रहिएगा वीडियो को, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छी तरीके से कर पाएंगे और भी आपको क्वेश्चन इसी तरीके से कराते रहेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि क्लास कैसा लग रहा है, और आपको नेक्स्ट क्लास हम बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा देंगे। जिन कैंडिडेटों का क्लास छूट जाता है ना, वो आप लोग को घबराना नहीं है। प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं, मिडवाइफरी का प्ले लिस्ट है, मिडवाइफरी का आप लोग देखते रहिएगा। वहाँ से आप लोग वो सारे क्लास आप लोग वहाँ से अटेंड कर लीजिएगा और सारा क्वेश्चन देखते रहिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझने में डाउट लगे तो वो क्वेश्चन नंबर कमेंट करिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप से पूछ लीजिएगा, वहाँ से हम आपको जवाब दे देंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।